हम यहां बनाते हैं। देखिए हमारा हेडिंग है हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड, how to find the angle greater than 90 degree. Find the angle greater than 90 degree, greater than 90 degree। अब ये सिखाते हैं, यानी 120 150 का मान कैसे निकालते हैं वो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस तरह का एक चिन्ह बना लेंगे। देखिए और दूसरा ऐसे बना लेंगे। अब देखिए इसे हम कहेंगे, ये हमारा 0 डिग्री होगा, इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होगा, और इस पर परपेंडिकुलर कि हम इस दिशा में चल रहे हैं, हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ओके, हम आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, और इस पर परपेंडिकुलर ये है, इस पर परपेंडिकुलर ये 180 डिग्री है, और इस पर परपेंडिकुलर ये है 270 डिग्री, इस पर परपेंडिकुलर ये है 360 डिग्री, यानी जो 0 डिग्री है वही 360 है। आप चाहो तो और आगे घूमो, अब 360 में और 90 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 450 डिग्री ये होगा। या और आगे बढ़ जाओ, ये कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा, यानी 540 डिग्री वही है जो 180 डिग्री है। इसको और आगे बढ़ो, 630 डिग्री हो जाएगा, और आगे बढ़ जाओ 720 हो जाएगा। इस तरीके से आपको जितना मन हो, आप जितना मन हो उतना राउंड लगा लो, जितना मन हो उतना राउंड लगा लो। अब मैं इससे ज्यादा गंदा नहीं करना चाहता हूं। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हिंदी में बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। ठीक है, अब इस प्रकार से ये हमारा क्वाड्रेंट सब है। पहले क्वाड्रेंट में जितने भी चीज हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जो जानते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये जितने हैं ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक सब प्लस होता है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दो पॉजिटिव होता है, और रेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है। इसमें थर्ड में सिर्फ 10, थर्ड में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, और रेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है। और फोर्थ में कॉस और उसका उल्टा सेक होता है, उसका उल्टा सेक होता है, ध्यान दीजिएगा, सेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है और रेस्ट नेगेटिव होता है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, हम समझ गए होंगे आप, एक बार बताइए कमेंट करके। अच्छा, साजन 22-24 का स्टूडेंट है, ओके। नीतीश गुड मॉर्निंग, ओके ओके, चलिए। तो साजन हम आपको पहचानते हैं, मुझे याद है, आपका चेहरा भी मुझे याद है, ओके। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा, देखिए ऐसे बना लिया एक प्लस का निशान,
ये दाहिना तरफ ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक सी छूटा हुआ है, कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है। यही 4 क्वाड्रेंट है। अब देखिए 90 को जब कोई चीज पार करेगा चेंज कैसे होता है वो समझिए, वो मैं यहां पर लिखता हूं ग्रीन कलर से, देखिएगा ध्यान से। जब 90 के कोई चीज 90 प्लस या 90 माइनस, यानी इस 90 वाला लाइन इस लाइन के इधर या इधर जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, सॉरी वो चेंज हो जाएगा। 90 को पार करेगा नहीं, ये जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, इसको पार करने पर चेंज करता है, इसको पार करने पर चेंज करेगा, चेंज। और नीचे भी इसको पार करने पर चेंज करेगा। किसको पार करने पर? 270 वाला को। लेकिन 180 और 360 को पार करने पर नो चेंज, यहां पर नो चेंज, नो चेंज, चेंज। इसको पार करने पर नो चेंज। अब चेंज का भी नियम है, ये नहीं कि कोई भी चीज कैसे भी चेंज कर जाएगा। देखिए चेंज का भी नियम है, क्या नियम है वो देखिए। जब कोई चीज चेंज होता है तो उसका नियम क्या है वो देखिए। ये जैसे साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, ये कॉसेक है। साइन जब भी बदलेगा, ध्यान देना है, साइन जब भी बदलेगा तो वो कॉस बनेगा, और कॉस जब भी बदलेगा तो साइन बनेगा। टेन जब भी बदलेगा तो कॉट बनेगा, कॉट जब भी बदलेगा तो टेन बनेगा, सेक जब भी बदलेगा तो कॉसेक बनेगा, कॉसेक जब भी बदलेगा तो सेक बनेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे बदलेगा, इस बात को दिमाग में रखना है। अब देखिए हम एक देखते हैं यहां पर, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 90 प्लस, यानी 90 में और आगे बढ़िए, 90 में आगे बढ़िएगा तो सेकंड में आ जाइएगा। सेकंड में साइन क्या है? प्लस, इसलिए प्लस। ये प्लस का फैसला कौन किया? प्लस का फैसला, ध्यान दीजिएगा, प्लस का फैसला ये किया, ये इससे फैसला हुआ प्लस का, इससे। क्योंकि 90 प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए प्लस है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, प्लस 90 को पार कर रहा है, 90 को पार करने में क्या होता है? चेंज। देखिए यहां पर चेंज हो जाएगा, तो साइन क्या बन जाएगा? कॉस। क्योंकि साइन चेंज होकर के क्या बनता है? साइन चेंज होकर के कॉस बनता है। और 90 को पार करने पर चेंज किया इसीलिए, और कितना से पार किया? थीटा से, कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए यहीं पर अगर कॉस 90 प्लस थीटा निकालना हो, देखिए कॉस 90 प्लस थीटा निकालना हो तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 से आगे। सेकंड में क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस, क्योंकि साइन और कॉस एक प्लस है, बाकी सब माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। 90 को पार कर रहा है कॉस, तो 90 को पार करने पर चेंज करेगा, कॉस क्या बन जाएगा बदल करके? कॉस क्या बन जाएगा बदल करके? साइन। देखिए पहले हम लोग चिन्ह का फैसला करते हैं इसको देखकर, उसके बाद देखते हैं कि किसको पार कर रहा है। अगर 90 को पार कर रहा है तो चेंज करेगा, तो कॉस बदल के साइन बन गया। कितना से पार कर रहा है? थीटा से, थीटा हो गया। समझ में आ रही है ना? जैसे देखिए कोई लिखेगा 10 180 माइनस थीटा, 180 यहां है, यहां देखिए मेरी उंगली पे 180। अब 180 माइनस, 180 प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। पीछे आ गए यानी सेकंड में आ गए, सेकंड में 10 आ गया। कौन आया सेकंड में? 10। 10 क्या होगा? माइनस, देखिए माइनस आ गया। किसको पार करके आया? 180 को पार करके, 180 माइनस थीटा है, किसको पार करके आया? 180 को पार करके। बोलिए बोलिए मेरे साथ, किसको पार करके आया? 180 को पार करके आया। तो क्या होगा? 180 को पार करके नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। तो यहां पर नो चेंज यानी 10 का 10 ही रह जाएगा। और कितना से पार किया? थीटा से। जितना से पार किया वो यहां लिखते हैं। देखिए कोई पूछ देगा कॉट 270 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 270 यहां है, माइनस कर दिए मतलब थर्ड में आ गए। थर्ड में कॉट क्या होगा? प्लस, क्योंकि थर्ड में 10 और कॉट प्लस होता है। 270 को पार करने पर क्या होता है? चेंज। कॉट बदल के क्या बन जाएगा? 10।
इन थीटा। देखिए यहां पर दे देगा कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस, 270 से आगे चलिए यानी फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, प्लस दे दीजिए। 270 को पार करने पर चेंज करता है तो चेंज कर दीजिए, कॉस को साइन में बदल दीजिए और थीटा। देखिए तो कैसे कैसे बदलता है, हमें लगता है कि समझ गया होंगे। अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा आप। अब मैं इसका मान निकालता हूं, अब सवाल बनाते हैं। देखिए अब जैसे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे ले लीजिए ये बनाते हैं, जैसे कह देगा तो बताइए कॉस 120 डिग्री का मान निकालिए। तो 120 डिग्री 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 90 से बड़ा है, 180 छोटा है, यानी 120 का मान दो प्रकार से पूछ सकता है, एक 90 से आगे जाकर और एक 180 से पीछे जाकर। ऐसे कॉस, ध्यान दीजिएगा, 90 में 30 जोड़कर भी आप 120 पर आ सकते हैं, और दूसरा कॉस 180 में से 60 घटा करके ऊपर आ सकते हैं। देखिए आप, अब देखिए यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जा रहा है, 120 है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होगा, माइनस। 90 को पार कर रहा है, क्या हो जाएगा, साइन, साइन। और कितना से पार कर रहा है, 30 से, 30। अब साइन 30 क्या होता है, 1/2 यानी -1/2। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा हमारा -1/2, -1/2, ये माइनस और साइन 30 का 1/2। देखिए तो cos 120 का -1/2 होता है कि नहीं। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस। 180 को पार कर रहा है cos, तो 180 को पार करने पर नो चेंज, यानी cos का cos रह गया। कितना से पार कर रहा है, 60 से, 60 यानी -1/2 हो गया। देखिए क्या आपको मान निकालना समझ में आया। हम एक और निकाल के दिखाते हैं, जिसे मान लीजिए कि आपको कह देगा निकालने के लिए, कोई आप ही बोलिए, जैसे मान लीजिए कहेगा कि 10 210 का मान निकालिए। 10 210, थोड़ा जगह का कमी हो गया मुझे। 10 210 थोड़ा छोटा हो गया। यहां देखिए, जैसे कह देगा 10 210 का मान निकालिए। ये 210 किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के दो रास्ते, एक यहां और एक यहां, दो रास्ते। एक तो 10 180 को पार करके जाएगा, यानी 180 में 30 जोड़ दीजिए तब हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 खुद पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस कर दीजिए। 180 को पार करने पर नो चेंज, क्योंकि 180 प्लस 30 कर रहे हैं आप, तो नो चेंज यानी 10 ही रह जाएगा। कितना से पार कर रहा है, 30 से। और आप जानते हो 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। देखो निकल गया, यानी 10 210 का मान 1/√3 होगा। दूसरा तरीका, 10 आप क्या करो, 210 में आने के लिए 270 से पीछे आओ, 270 से पीछे हो जाओ, 270 में से 60 घटा लो, पीछे कर लो, 270 में से 60 घटा लो, एक ये भी तरीका है। तो ध्यान दो थर्ड क्वाड्रेंट में 210 थर्ड में है, थर्ड में 10 प्लस होता है। हम लोग ये देखकर फैसला करते हैं प्लस या माइनस का, प्लस होगा। 270 को पार कर रहा है तो चेंज कर जाएगा, तो 10 बदल के कॉट बन जाएगा, कॉट 60 डिग्री, यानी ये क्या होगा, 1/√3। आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, एक ही मान आता है। हम आशा करते हैं कि ये मान निकालना आप सीख गए होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, हाँ, √3, वेरी गुड, वेरी गुड। दीपेन, रोशन, साजन, नितिन, बहुत अच्छा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एंगल हम निकालते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहेंगे। हम इसे एक नया पेज ले लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है
सेक 240 डिग्री का मान। अब ये 240 किस क्वाड्रेंट में जाएगा भाई? ये 240 आप चित्र देखो तो जरा बताओ तो मुझे, 240 किस में जाएगा? 240 थर्ड में चला जाएगा, क्योंकि 270 से कम है, 180 से ज्यादा है, तो थर्ड में चला गया। तो हम थर्ड में चलिए। थर्ड में आने के दो उपाय हैं। एक उपाय हमारे पास है कि सेक 180 से आगे चले जाइए 60, 240 पूरा जाएगा। दूसरा आपका उपाय है सेक 270 में से 30 पीछे चले जाओ। दोनों तरीके से आप पहुंच सकते हो। अगर आप, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सेक जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक माइनस में होता है। अभी आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? माइनस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, रेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये माइनस है और ये भी तो माइनस ही होगा। अरे भाई ये इससे फैसला करता है, ये थर्ड में तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। 180 को पार करने में नो चेंज, सेक ही रह जाएगा, सेक 60। और 270 को पार करने में चेंज होएगा, सेक बदल जाएगा कॉसेक में 30। और जानते हो आप माइनस सेक 60 कॉस 60 का उल्टा होता है। कॉस 60 1/2 होता है, तो उल्टा क्या होगा? 2 -2। और ये कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। साइन 30 1/2 होता है, उसका उल्टा 2 होगा। 2 एक निकल गया। आप लोगों को ये होमवर्क हम दे रहे हैं, आप लोग को ये हमारा होमवर्क है। आप लोग क्या करेंगे? तो इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। आप लोग क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख लेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री और 360 तो वही 0 डिग्री का मान होता है, वही होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से एक टेबल बना लीजिएगा अपने कॉपी में, सारा मान लिखकर। ओके, इस तरह से। और यहां पर इधर लिख लीजिएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। और इस तरह से एक टेबल बना लीजिएगा और इस टेबल में सबका मान निकाल निकाल कर भर लीजिएगा। ये अपने कॉपी में तैयार करके रखिएगा, इससे ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से टेबल बना लीजिएगा और सारा मान याद करके रखिएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? अब सारा मान याद करके रखिएगा। ओके, सारा मान भर के रखिएगा। जैसे सन 120 का कितना होगा, 135 क्या होगा, वो सब निकाल लीजिएगा। आप लोग सीख गए होंगे मान निकालना, मेरे समझ से कोई समस्या नहीं होगी। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं 11वीं क्लास में। फिर कुछ देर बाद 10:15 9:15 बजे से हम फिर 12 का क्लास शुरू करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय करिए। और इसको मैं PDF जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, मैं कई बार रोज बता रहा हूँ, 9234761089 पर मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसमें हम लाइव आने से पहले भी मैसेज करते हैं और PDF जो पढ़ाए हैं उसको हम भेज देंगे। ओके, बाय।